गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। आज भी मैं उसी तरह से प्रश्न बताऊंगा जैसे कि बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, यूपीएससी और बीपीएससी, एंड इसी जो श्रृंखला में चला रहा हूँ उसी प्रकार की। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर हम आपसे राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया, मैसेज भी आया, लोगों ने मुझसे बात भी इस विषय पर किया कॉल करके। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलिए आज का मैं टॉपिक कुछ ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो उठते तो हैं प्रतियोगिता परीक्षा में और हमको आने वाले समय के लिए भी अच्छी जानकारी मिलती है। तो चलिए आज हम चलते हैं एक नई दिशा में और एक नई पहल के साथ पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस में। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, लोकतंत्र जिसका मालिक कौन होता है? जनता। लोकतंत्र में हर किसी को हक रहता है कुछ कहने का, कुछ बोलने का। जैसे देखिए, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र जनता का, किसके लिए? जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित है। क्या है? शासित है। इसमें सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। मतलब इसमें हम जिस किसी भी दल को, जिस किसी पार्टी को, जिस किसी नेता को चुनते हैं लोकतंत्र में, वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो जनता के द्वारा। कहते हैं ना, नेताजी जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो किसकी? तो जनता ने मुझे बिठाया, ये लोकतंत्र की जीत है। जो भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं वो जीत जाते हैं या वो चुनाव हार जाते हैं, जिस कारण से भी या जीत जाते हो या हार जाते हो, तो कहते हैं ना कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता ही सब कुछ होती है। तो सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इसमें जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। लोकतंत्र में सारी शक्तियों का स्रोत कौन है? लोकतंत्र में सारी शक्तियों का स्रोत कौन है? तो जनता। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित है। ये कथन किसका है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी इज एन पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। कौन के हैं? तो ये कथन था अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अब्राहम लिंकन, उनका ही कहना था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित है। इसमें जनता ही सब कुछ होती है। इसमें सारी शक्तियों का स्रोत जनता का होता है। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी क्या है? तो चलिए, कहते हैं ना, मैंने फलाने पार्टी को सत्ता में आई, जैसे बीजेपी सत्ता में आई, कहीं कांग्रेस सत्ता में आई, कहते हैं ना। तो सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करती है। सही बात है, लोकतंत्र में सरकार तो जनता के द्वारा चुना जाता है और वो काम जनता के लिए ही करता है। इसमें सारी शक्तियों का जनता को ही दिया जाता है। तो सत्ता में भी जनता का ही पावर रहता है, याद रखिएगा। इसमें जिस किसी दल को, पार्टी को जिताते हैं, सत्ता में लाते हैं, कहते हैं ना कि जनता ने सत्ता में ला दिया, जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। चलिए, अब तीसरा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो इसका होगा, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब धर्म के नाम पर हमें किसी से भेदभाव, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे धर्म को से हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मतलब किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष। कहता नहीं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो संविधान में जो पढ़े कि धर्मनिरपेक्ष मतलब संविधान हमें हर जाति, हर धर्म को सम्मान करने के लिए कहता है, नहीं तो ना किसी को अपमानित करने के लिए कहता है। क्या कहता है? धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों का सम्मान। चलिए, चौथा प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या है? बहुत जगह ऐसे क्योंकि कहते हैं कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया, सांप्रदायिक वहां कहीं बिगड़ गया।
तो क्या होता है सांप्रदायिक? क्या है? तो सांप्रदायिक एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानना, यह सांप्रदायिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? एक धर्म दूसरे मतलब जो है धर्म को श्रेष्ठ बताना। जैसे हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, आप दूसरे जाति से हैं तो उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो ये क्या है? यह है सांप्रदायिकता। हमें सांप्रदायिकता नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। हमें सभी जाति सभी धर्म, तो सांप्रदायिकता क्या करनी चाहिए? हमें नहीं बनानी चाहिए। हमें सभी जाति सभी धर्म को श्रेष्ठ मानना चाहिए। हमें सभी जाति सभी धर्म को सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए। हमें सभी जाति सभी धर्म को सम्मान करते हुए चलना चाहिए। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है विविधता में एकता का। अब बताइए, विविधता में एकता का अर्थ। भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। यहाँ भिन्न जाति एवं धर्म के लोग, संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और देश की अखंडता पर कोई खतरा आता है तो एक होकर उसका सामना करते हैं। मतलब भारत में जो हमारा देश है, इसमें भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति को लोग आपस में, जैसे कि हम अपनी संस्कृति को आपस में अच्छे से निभाते हैं, और देश की अखंडता पर कोई खतरा आता है, जैसे हमारे भारत पर कोई भी खतरा आता है तो उसमें क्या, जैसे किसी भी देश में कोई भी प्रकार का खतरा आता है तो सभी जाति सभी धर्म के लोग एक हो जाते हैं और उसका सामना करते हैं। किस मतलब विविधता प्रणाली में अर्थ यही होता है कि जो हम भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं ना, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है ना, बहुत सारा भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे रीति रिवाज किए जाते हैं, तो उसमें तो सब अलग होते हैं। लेकिन देश की अखंडता पर कोई भी प्रकार का खतरा हो तो क्या करते हैं? सभी जाति सभी धर्म का लोग एक हो जाते हैं, चाहे वो किसी जाति से हो किसी धर्म से हो, वो एक हो जाते हैं और उसका सामना करते हैं। जी हाँ, ये जो मैं आज टॉपिक आप लोग को पढ़ाया, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में पूछ दिया कि सर आज आप प्रत्येक दिन तो सीरीज चला ही देते हैं, आज कुछ अलग अंदाज में पढ़ाइए, मतलब राजनीति शास्त्र का कुछ। बोले ठीक है, चलिए आप लोग को आज मैं यही टॉपिक पढ़ा देता हूँ। तो ये जो टॉपिक था बच्चों, ये भी प्रश्न उठ ही जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासित है, ये कथन किसका था? तो अब्राहम लिंकन। किसका कथन था? अब्राहम लिंकन। मतलब ये जो कथन बोले थे वो अब्राहम लिंकन बोले थे। धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो धर्म, हमें हर जाति सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों का सम्मान करना चाहिए। और सांप्रदायिकता क्या है? तो एक धर्म को दूसरे को श्रेष्ठ जो बताते हैं, इसी में सांप्रदायिक होता है। तो हमें भूल कर भी किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक काम नहीं करना चाहिए, हमें हर जाति हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। और विविधता का तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जब किसी भी प्रकार की अखंडता पर कोई खतरा हो तो सभी जाति सभी धर्म के लोग एक हो जाते हैं और उसका सामना करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक में इतना ही, फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही, मैं अगले बार नेक्स्ट एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। आई मीट यू नेक्स्ट विद न्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ऑफ likely exam who has students preparation exam competitively likely SSC railway MTS UPSC and BPSC and UPSC toughest exam. I meet you next information to again talking about the sides take away. That's all new information. That's all. Thank you.